हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल एजुकेशन कॉर्नर पर रीजनिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो कैलेंडर और दूसरा क्या है डाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं पासा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो किरण रीजनिंग पब्लिकेशन बुक है उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका एक जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका, अब ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें देखो आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एक पासे की 2 पोजीशन हमें गिवन है और यहाँ पर क्या लिखा है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। ठीक है, व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम। देखो सेम ही क्वेश्चन है ये लगभग, क्योंकि कंसेप्ट तो डाइस में बहुत ही थोड़े से हैं। तो देखो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो ये कंडीशन फर्स्ट है, ये पासे की प्रथम स्थिति हमें दी हुई है। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर है 6 और सेकंड पोजीशन हमें दी हुई है, यहाँ पे क्या है बताओ 6, 4, 5। अब जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है, इसको देखो कि पासा कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर व्हेन नंबर 1 इज़ ऑन द टॉप, नंबर 1 इज़ ऑन द टॉप, यहाँ पर क्या है 1, तो जो बॉटम है यहाँ पर क्या आएगा, इसका मतलब जो एक का विपरीत नंबर है, इसका मतलब जो एक का विपरीत नंबर है वो ही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है, एक का विपरीत हम कैसे निकालें, तो यहाँ पर कितनी सरफेस कॉमन है आपको दिख रही है, 2 सरफेस यहाँ पर कॉमन है। और थ्योरेटिकल कंटेंट में हमने बताया था अगर 2 सरफेस कॉमन होती हैं तो जो बची हुई सरफेस हैं वो आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इसका मतलब एक का विपरीत क्या होगा बताओ, 5। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5। तो यहाँ पर देख लो जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने बताया था कि एक सरफेस कॉमन होती है तो किस तरीके से विपरीत फाइंड करते हैं, 2 सरफेस कॉमन होती है तो किस तरीके से विपरीत फाइंड करते हैं, और अगर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होती तो हम साधारण पासा या फिर उसको चेक करते हैं कि मानक पासा है। और साधारण पासा है तो हम क्या करते हैं, और मानक पासा है तो हम क्या करते हैं, उनको भी हमने अच्छे से समझाया हुआ है। तो इसमें तो 2 सरफेस कॉमन थी, मीन्स जो सरफेस बच गई वो आपस में क्या होंगे, विपरीत सतह। तो एक का विपरीत क्या होगा, 5। तो सिंपल सी बात है, यही हमारा क्या है आंसर। वैसे देखो इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे परीक्षा में तो ऐसे कर सकते हो 4, 6 क्या है कॉमन, तो 1 और 5 बच गया, ये क्या होगा विपरीत। तो डायरेक्ट ही आप आंसर लगाओगे सेकंड। तो ये तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो एक पासे की 2 स्थितियाँ हमें दी हुई हैं, 2 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो। अब यहाँ पर क्या है, व्हेन 3 इज़ एट द बॉटम विच नंबर इज़ एट द टॉप। मीन्स जो हमसे उत्तर पूछा जा रहा है वो 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, 3 का विपरीत नंबर या फिर 3 की विपरीत सतह, यही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, देखो चेक करते हैं एक सरफेस कॉमन है या फिर 2 या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक सरफेस कॉमन है, तो उस सरफेस को आप लिखोगे और ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे, तो क्या आएगा 4, 2, 1 और यहाँ पर क्या आएगा 4, 3, 4, 3 और फिर क्या आएगा 5। तो ये आपस में क्या होती हैं, विपरीत सतह। और बच गया क्या 6, तो 4 और 6 आपस में क्या होंगे, विपरीत सतह। लेकिन हमसे क्या पूछा है, देखो यहाँ पर 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत यहाँ पर क्या है 2, ये क्लियरली आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे की 2 पोजीशन हमें दिखाई हुई हैं। तो देखो पोजीशन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर ऐसे मान लो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, और इसकी जो दूसरी स्थिति है इस पर क्या है, देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हेन 2 इज़ एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी एट द टॉप। मीन्स 2 का
विपरीत। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो इसमें कितनी सतह कॉमन है, एक ही सतह कॉमन है यहाँ पर, केवल और केवल 3। तो यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 6, 1 और यहाँ पर क्या आएगा 5, 2। तो ये आपस में क्या होती हैं, विपरीत सतह। और बचेगा क्या 4, तो 3 और 4 आपस में क्या होंगे, विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 1। तो सिंपल सी बात, आंसर क्या होगा 1। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। ऐसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो अब आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द कलर विच इज़ अपोजिट टू रेड। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो कितनी कॉमन सतह हैं। यहाँ पर देखो येलो और वाइट, और यहाँ पर भी क्या है, येलो और वाइट। इसका मतलब जो ब्लैक और मीन्स जो सतह बच गई ना वो क्या होती हैं, विपरीत सतह। तो सतह क्या क्या बचेंगी, ब्लैक और रेड, वो आपस में क्या होंगी, विपरीत। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या होगा, रेड का विपरीत क्या होगा, ब्लैक। तो सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हेन 4 इज़ एट द बॉटम व्हाट विल बी एट द टॉप। इसका मतलब जो 4 है इसकी जो विपरीत सतह है, 4 का जो विपरीत नंबर है वही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने पहले ही बताया हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक सतह कॉमन है या फिर 2 सतह। तो यहाँ पर देखो आप 2 सतह यहाँ पर कॉमन है, देखो 5 और 2, और यहाँ पर भी देखो 5 और 2। तो बचेगा क्या, 2 और 4। तो ये जो सतह हैं ये आपस में क्या होंगे, विपरीत। जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें ये सब चीज़ें हमने सिखा रखी हैं अच्छे से। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 2। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पासे की हमें 4 स्थितियाँ दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 पासों की हेल्प से जो आंसर है वो निकाल लेंगे, और जो बाकी पासे हैं उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आंसर को वेरीफाई करेंगे। मतलब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन टॉप इज़ 6। तो हम क्या करेंगे, 6 का विपरीत निकालेंगे किन्हीं भी 2 पासों की हेल्प से, और बाकी पासों पर फिर देखेंगे कि इसका विपरीत और 6 एक साथ कहीं पर दिखाया हुआ तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं फर्स्ट और जो थर्ड कंडीशन है इसको अगर देखूँ तो इसमें कितनी सतह कॉमन है बताओ, यहाँ पर 2 सतह कॉमन है। देखो यहाँ पर 2 और 3, तो जो सतह बच गई वो आपस में क्या होंगी, विपरीत सतह। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1। जो बाकी पासे हैं उनमें देखिए 6 और 1 कहीं एक साथ दिखाई तो नहीं दे रहा। देखो इसमें 6 और 1 एक साथ नहीं है, और यहाँ पर जो पासे की चौथी स्थिति है यहाँ पर भी 1 और 6 आपको एक साथ नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब 6 का विपरीत क्या होगा, 1। ये कन्फर्म हो गया, ठीक है, ये क्या है, कन्फर्म। और देखो आप फर्स्ट और बाकी किन्हीं को देखो आप, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ को देखूं तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन है। यहाँ पर क्या कॉमन है बताओ, 2 और 3। यहाँ पे भी 2 सतह कॉमन है, तो यहाँ पर भी 6 और 1 विपरीत आ रहा है। ये मेथड नंबर 2 है, उससे आंसर आ गया। आप किन्हीं भी 2 पासों की हेल्प से अगर आंसर निकल पाता है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप मेथड 3 में क्या कर सकते हैं, सेकंड और थर्ड को देखो, यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन है। तो यहाँ पर 1 कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, 1 से ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1, 5 और 4। और यहाँ पर क्या आएगा, 1, 3, 2, 1, 3, 2। तो ये आपस में क्या होंगी, विपरीत सतह। तो बचेगा क्या, 6। तो 6 और 1 क्या होंगे, विपरीत सतह। ये तीसरा मेथड हो गया, ठीक है। और ऐसे कोई भी 2 पासे लेके देख लो,
तो आप किन्हीं भी दो पासों की हेल्प से आंसर निकाल लो और उनको आप बाकी पासों से वेरीफाई कर लो। वेरीफाई मतलब ये नहीं कि जैसे मेथड 2 और मेथड 3 बताया वो नहीं, मतलब जैसे 6 का विपरीत क्या आया 1, तो आप ये देख लो कि क्या किन्हीं अदर पोजीशन पर, क्या किन्हीं और स्थितियों पर 6 और 1 एक साथ तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे रहा होगा तो फिर किन्हीं दूसरी स्थितियों को लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा जा रहा है 5 का विपरीत। 5 का विपरीत, तो दोनों स्थितियों में देखो कितनी सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है। यहाँ पर क्या है 2 1 और यहाँ पर भी क्या है 2 1। तो जो सतह बच गई वो आपस में क्या होती हैं विपरीत। तो 4 और 5 आपस में क्या होंगे विपरीत। तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या होगा 4। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। अब आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें एक पासे की दो स्थितियां हमें दी हुई हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है 4 का विपरीत। 4 का विपरीत मीन्स 4 की जो विपरीत सतह है, 4 का जो विपरीत नंबर है वो क्या है, वो हमारा आंसर है। देखो यहाँ पर कितनी सतह कॉमन है, यहाँ पर बताओ। देखो यहाँ पर 6 और 5, यहाँ पर भी 6 और 5। तो जो सतह बच गई वो आपस में क्या है विपरीत। तो 4 का विपरीत क्या है बताओ 2 है, सिंपल सा। तो आज की जो क्लास है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे इस सीरीज़ को नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।